गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल जो टेस्ट हुई थी फिजिक्स का, उसका रिजल्ट मैं बोर्ड पर लिख दिया हूँ और आज आपको प्राइज लेने का दिन है। मैं खुश हूँ कि वैसी लड़की फर्स्ट आई है जो पिछले टेस्ट में अंडर 10 में भी नहीं आई थी। इससे यह जाहिर होता है कि इस सप्ताह, इस वीक उसने खूब मेहनत की और टेस्ट में 93.3% लाई है। उसका नाम है सुरुचि कुमारी। कम है सुरुचि कुमारी, कम है SS हरी अप, कम 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 हेयर, कम हेयर हेयर हेयर। मैं अपनी तरफ से बुक दे रहा हूँ जिसे आप पढ़ेंगे। फिजिक्स का बुक है, आपको खरीदना नहीं है। अभी 9th क्लास मैं शुरू भी नहीं किया हूँ, जनवरी से होगा ना रियली में। मैं पहले पढ़ा रहा हूँ ताकि आप कंप्लीट नॉलेज आपको मिल सके क्लास 9 का। ये मेरे ओर से बुक और ये टॉफी रहा। मेहनत करके पढ़ा करो। नेक्स्ट सेकेंड में है करण कुमार जो 90% लाए हैं। ये वैसे कई बार फर्स्ट ला चुके हैं, जब क्लास 8 में भी थे तो भी लाते थे, लेकिन इस बार कुछ मार्क्स कम लाए हैं। तो मैं मेरी ओर से उन्हें एक प्रस्ताव है कि और मेहनत करें ताकि मैं उन्हें अपनी तरफ से, अगर बोर्ड में वो अच्छा नंबर लाते हैं करण, तो मैं अपनी तरफ से एक मोबाइल गिफ्ट करूंगा ताकि वो इंटर में कहीं जाएं तो अच्छी ढंग से ऑनलाइन भी क्लास कर सके। कम है करण कुमार, करण कुमार। लीजिए, आप मेरी ओर से कॉपी है और एक चॉकलेट। मेहनत कीजिए ताकि फर्स्ट लाया कीजिए हर एक बार। नेक्स्ट थर्ड है गणेश कुमार। कम है गणेश कुमार जो 86% लाए हैं जी। लीजिए गणेश, और मेहनत कीजिए, थोड़ा फर्स्ट लाया कीजिए, इसी तरह लाया कीजिए। हाई प्राइज देना था, मैं 4th और 5th का मैं मार्क्स शो नहीं किया हूँ, इनसे कुछ कम है। 80% तक लाए हैं, इसलिए मैं उनका परसेंटेज शो नहीं किया हूँ। आपके जो कॉपी में चेक किया था मैंने, पेज पर चेक करता हूँ तो पेज में तो मार्क्स दिया हुआ है। आप देखिए कि कितना मार्क्स लाए हैं, जो कितना परसेंट लाए हैं। जो आइए 4th में वर्षा कुमारी है। वर्षा कुमारी कम है, बहुत छोटी सी लड़की है। कम कम, बहुत अच्छे 4था पोजीशन ले आए हैं, बहुत ठीक है। अपने क्लास में आप इतने स्टूडेंट में आप 4th पोजीशन लाए हैं, कम नहीं है जी। कम, हरी अप हरी अप। और नेक्स्ट रेडी रहेंगे आदित्य कुमार। कम है आदित्य कुमार भी, आदित्य कुमार आइए और मेहनत कीजिए, आप भी फर्स्ट लाया कीजिए। थैंक यू आदित्य कुमार। लीजिए और आप मेहनत कीजिए थोड़ा। वर्षा से आपसे आगे वर्षा हो गई। चलिए, इतना के बाद मैं उम्मीद करता हूं कि नेक्स्ट क्लास में इससे भी कुछ ज्यादा आपकी प्राइज रहेगी। नेक्स्ट संडे को होगा। नेक्स्ट संडे को मैं टेस्ट लूंगा और मंडे को रिजल्ट शो करूंगा, जिसमें मैं आपको और कुछ अच्छे दूंगा। ये सांत्वना पुरस्कार होती है। पुरस्कार का मतलब ये नहीं हुआ, अगर एक टॉफी भी मैं दूं छोटा 50 पैसा का भी, तो आपको खुश होना चाहिए, क्योंकि इतने बच्चे के सामने आपको थोड़ा सा फीलिंग होती है कि हम भी कुछ अच्छा मेहनत करें। हमें भी खुशी होती है कि मेरे बच्चे अच्छे कर रहे हैं। यहाँ कर लेने से नहीं होगा, मेरे बैच में करने से नहीं होगा ना। जब आप इंटरनेशनल लेवल पर जाइए, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट और हमारा कंट्री लेवल से नहीं होगा। अगर पूरे देश का नाम रोशन करना है तो इंटरनेशनल लेवल पर जाइएगा तब ना। मैं तो सिर्फ पाथ दूंगा, रास्ता दूंगा ना, क्योंकि मैं यहाँ क्लास 10 तक ही आपको पढ़ाऊंगा। आगे तो आप बाहर जाइएगा पढ़ने के लिए, लेकिन यही रास्ता है आपको, यही रास्ता है आपको कि किस तरीके से आप आगे बढ़ेंगे। उम्मीद करता हूं कि नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट टेस्ट में आप लोग बहुत ही अच्छे मार्क्स लाएंगे, बहुत ही अच्छे मार्क्स लाएंगे। जिस तरीके से आप लोग मेहनत कर रहे हैं जी, बहुत अच्छे मेहनत कर रहे हैं, और कीजिए। हम अभी खुश नहीं हैं, जब 99.9% आएगा तब
ऐसा टेस्ट में तो 100% भी आप ला सकते हैं, लेकिन मैं तो 100% देने वाला हूँ नहीं, कुछ ना कुछ त्रुटि निकाल के काट ही दूंगा। कभी ऐसा हुआ है कि 100% मार्क्स दिया हूँ? मैथ में भी नहीं देता हूँ, जबकि मैथ में देना चाहिए, उसमें भी कुछ काट देता हूँ कि प्रोसेस थोड़ा एक स्टेप तू छोड़ दिया, ऐसा वैसा करके मैं काट देता हूँ, है कि नहीं। चलिए, खुशी है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम क्लास 10 फिजिक्स यानी भौतिकी का एक्सरसाइज फर्स्ट जो प्रकाश का परावर्तन है उसका आंकिक प्रश्न करेंगे। आंकिक प्रश्न करेंगे। आपके सामने बुक होगा, मैं प्रश्न बोर्ड पर नहीं लिखता हूँ, समय लगेगा, परेशानी होगी, मैं केवल पॉइंट लिख दूंगा। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन चैप्टर, जो कि एक्सरसाइज आपकी फर्स्ट है और सब्जेक्ट क्या है? फिजिक्स। सब्जेक्ट क्या है? फिजिक्स। क्लास क्या हो गई? 10। क्लास 10th का मैं आंकिक प्रश्न करवा रहा हूँ। आंकिक प्रश्न, जिसे न्यूमेरिकल अंग्रेजी में कहा जाता है, न्यूमेरिकल। यह आंकिक प्रश्न का क्वेश्चन नंबर मैं फर्स्ट कर रहा हूँ कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। पहले समझिए, ये है अवतल दर्पण, बाहर से उभरा हुआ भाग रचित होता है। ये है प्रिंसिपल एक्सिस यानी मुख्य अक्ष। तो जो भी दूरियां मपाती है दर्पण के ध्रुव से मपाती है, यानी पोल से मपाती है। जो भी बाईं ओर चलेगा वह माइनस में होगा। अगर कोई बिंदु जैसे प्रतिबिंब हो, वस्तु को तो इधर ही रखेंगे क्योंकि प्रकाश का परावर्तन इधर से हो रहा है ना, इधर तो रखेंगे नहीं वस्तु को। वस्तु को इस तरफ ही रखना होगा जिस ओर प्रकाश का परावर्तन हो। तो जाहिर सी बात है कि कोई एक परिस्थिति ऐसा होगा, यानी एफ और पी के बीच जब हम वस्तु को रखते हैं तो प्रतिबिंब हमारी दर्पण की दाईं ओर बनती है। तो इस लाइन के बाईं ओर, यहाँ से ये समझिए लाइन है, इसके बाईं ओर नेगेटिव होता है और दाईं ओर पॉजिटिव होता है, यानी प्लस में होता है। ऊपर की ओर प्लस होती है, नीचे की ओर माइनस होती है। जैसे हम यहाँ वस्तु रख देंगे तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट HO यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो होगी वह धनात्मक होगी। अगर प्रतिबिंब उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा अवतल दर्पण में, तो हाइट ऑफ इमेज जो होगा वह माइनस में होगा, या प्लस में होगा और यह माइनस में होगा, क्योंकि नीचे मैंने क्या बोला, माइनस में होता है। और जब प्रतिबिंब यहाँ इससे बन रही है तो इस परिस्थिति में आपका HO भी प्लस होगा और HI भी प्लस होगा, क्योंकि ऊपर की ओर इमेज बन रही है। वैसा क्वेश्चन आ सकता है आगे। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट प्रश्न को पढ़ रहा हूँ कि एक दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। देखिए, फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, तो मैं क्या करता हूँ कि पूरा सवाल ना लिख के, आपके पास बुक में होगा, मैं पढ़ भी रहा हूँ, सिर्फ मैं टू द पॉइंट लिखता हूँ कि F बराबर माइनस कितने हो जाएंगे, 20 सेंटीमीटर। ये माइनस में होगी क्योंकि दर्पण के बाईं ओर है। F, एक वस्तु दर्पण के ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। चलिए, वस्तु यानी U बराबर कितनी हो गई, -30 सेंटीमीटर रखी गई। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यानी V बराबर पूछ लिया, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यानी V बराबर क्या हो गई, भाट हो गई। तो हम दर्पण सूत्र से चलेंगे, दर्पण सूत्र से। दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र क्या कहता है, 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U कहता है। अगर आपके पास कैलकुलेटिंग पावर स्ट्रांग है तो आप बिल्कुल सही बनाएंगे, क्योंकि जो मुझे समझाना था मैंने समझा दिया। अगर इसके बावजूद भी गलती आप करते हैं, जिसका मतलब आपके पास माइनस प्लस और कैलकुलेशन का पावर नहीं है, उससे पहले आप सीखें, तब आप फ्यूचर में कुछ कर पाएंगे। क्योंकि 11th 12th में जाएंगे
अगर IIT हो, JEE हो, ये सब का एग्ज़ाम फेस करेंगे, नीट का हो, कैट का हो, तो बहुत ही परेशानी होगी। परेशानी क्या होगी नहीं, आप छोड़ दीजिएगा। तो 1/f है, तो 1/, हम -20 सेंटीमीटर लिखेंगे, बराबर 1/v। भी है ही नहीं तो v को भी रहने देते हैं, यानी इसको चर राशि मान लिया। u है हमारा 20, इसी को सोल्व करेंगे। तो क्यों ना इसको हम इधर भेज लें, इसी को मैं इधर दायां पक्ष में कर लेता हूँ, बायां पक्ष में। तो 1/, -20 लिखा। ये है प्लस, तो इधर आके हो गई माइनस, है कि नहीं। अब 1/, -20, यह देखिए मैंने ऐसा कर लिया। तो अब क्या हो जाएगा, ये क्या चल रहा है आपका 1/f चल रहा है। एलसीएम आपकी हो जाएगी कितने, दोनों 20 है, 30 है ना, गलती हो गई। u बराबर 30 है, u बराबर यहाँ 30 है जी, 30 है, तो हम 30 लिख लेंगे। ये दोनों का एलसीएम कितने आ जाएंगे, 60 आ जाएंगे। एलसीएम चेक कर लीजिए, 20 और 30 का एलसीएम कितने आ जाएंगे, 60 आ जाएंगे ना। 10, 15, 60 आ जाएंगे। अब सवाल उठता है कि माइनस में आएंगे कि प्लस में आएंगे। तो जब डबल माइनस आ गई तो प्लस हो जाएगी, क्योंकि माइनस गुने माइनस हो जाती है प्लस, प्लस हो गई। अब जब हम माइनस से प्लस में डिवीजन लगाएंगे तो माइनस में आएगी। चलिए साइन मैं पहले लिख लिया। अब 20 या 60 3 बार में करता है, 3 का पढ़ेंगे एक बार तो 3 आएगा। चलिए ये वाली मैं माइनस का चिन्ह लगा दिया, कोष्ठ दे दिया, इससे मैं भागा किया तो 30 दूनी 60, यानी माइनस से और प्लस से तो माइनस आ गया। 30 दूनी 60 2 बार में कट गया, 2 का पढ़ेंगे एक बार तो कितने आ गए, 2 आ गए। इस प्रकार से बने। अब मैं यहाँ हल कर रहा हूँ, नीचे हो सकता है नहीं आए वीडियो में। 1/f बराबर 3 माइनस का 3 माइनस इंटू माइनस हो गई आपकी प्लस। अब बटा हम लिखेंगे 60। तो 1/f बराबर 3 में से 2 जाएगा तो -1/60, तिरछा गुना कर देंगे तो ये बराबर -60। तो जब फोकस आई माइनस में आना ही चाहिए ना फोकस, क्योंकि देखिए अब तक दर्पण है तो फोकस तो इधर ही रहता है। बिल्कुल सही आ गई। आंसर में आपके बुक में लिखा होगा सिर्फ 60 मीटर। देखिए दर्पण से 60 cm की दूरी पर वस्तु की ही ओर, दर्पण है। मैंने अभी सर्वप्रथम क्या बोला था कि वस्तु कम रखेंगे परावर्तक सतह की ओर ही। तो जब माइनस में आई इसका मतलब ये फोकस जो है वह वस्तु की ओर ही होगी। ए बराबर 60 cm, क्या लिखना होगा, वस्तु की ओर या दर्पण के सामने बनेगी। चलिए इस प्रकार से प्रश्न संख्या फर्स्ट बहुत ही इजी था, सोल्व हो गई। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। कहता है कि एक अवतल दर्पण के सामने 30 cm की दूरी पर, एक अवतल दर्पण के सामने 30 cm की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बन रहा है। देखिए दर्पण के पीछे बन रहा है तो v बराबर प्लस में आ जाएगी 40। तो दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, यानी f बराबर हमें मालूम करना हो। क्वेश्चन नंबर 2 अब चलते हैं, समझ में आई होगी। क्वेश्चन नंबर 2, प्रश्न संख्या दे रखा है दर्पण के सामने 30 cm की दूरी पर स्थित है, क्या है, वस्तु है। तो u बराबर हम लिखेंगे -30 cm। चलिए ठीक है, u बराबर हो गई। अब प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बन रहा है, यानी 40 cm दे रखा है, तो v बराबर हमारा क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। चूंकि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बन रही है, ये बात को मैं लिख दिया आपको समझने के लिए, क्योंकि दर्पण के जब पीछे बनेगी तो दर्पण के दाईं ओर मैंने क्या बोला, धनात्मक होगी, चिन्ह परिपाटी यही निकलता है। चलिए v बराबर हो गई +40। अब निकालना है फोकस दूरी, हमें सीधी सी बात है, दर्पण सूत्र लगा के बराबर निकाल लेंगे। ए बराबर भाट लिख लेता हूँ, ए बराबर भाट लिखेंगे अकॉर्डिंग टू या फ्रॉम मिरर फॉर्मूला। दर्पण सूत्र से 1/f बराबर होता है 1/v प्लस 1/, तो 1/f ही निकालने के लिए कही गई है हमें। 1/v अर्थात 40, जोड़ ए वाला साइन दिया मैंने, 1/u है हमारा माइनस का 30। तो 1/f बराबर एलसीएम आ जाएगा, लगता है कितना जी, 60 12 120 आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, देख लेते हैं।
40 और 30 का एलसीएम 2 से 20, 15, 10 चौके 4 या 12, 120 आ जाएगी। तो एक प्लस में एक माइनस में है तो हमें माइनस निकलना पड़ा। अब 40 से हम अगर इसमें भाग लगाएंगे तो 4 या 12 3 बार में कटेगा। माइनस का 3 होगा क्योंकि एक प्लस एक माइनस है तो माइनस का 3 देंगे। आप प्लस एक का साइन मैंने दे दिया। अब माइनस से माइनस में भागा किए तो बन गया प्लस। तो 30 चौके 120, 4 बार में कटी और हो गई प्लस में। तो 4 का एक बार पढ़ दिया तो हो गया आपका 4। तो 1/f बराबर हो गई 4 में से 3 चला गया तो बच गया 1 माइनस का 120। इसलिए बराबर कितने हो गए -120 सेंटीमीटर। यही तो आपका आंसर होगा। एफ माइनस में ही तो आना चाहिए ना दर्पण के बाईं ओर। तो आपको लिखा होगा कि फोकस दूरी कितनी है जी 120 cm लिखा होगा। यही आपका आंसर करेक्ट होगा, एकदम सही है। 120 सेंटीमीटर आ गए। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। प्रश्न संख्या हम लोग 3 करें। प्रश्न संख्या 3 है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 cm है। फोकस दूरी 15 cm है, यानी f बराबर कितने हैं 15 cm। तो -15 cm लिखेंगे। चूंकि क्या है दर्पण, क्या है अवतल है ना, अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है, क्वेश्चन में लिख चुका होता है। तो -15 cm। इससे 25 cm की दूरी पर कोई वस्तु रखी हुई है तो u बराबर हो जाएगा। u बराबर कितने हैं तो -25 cm लिखेंगे क्योंकि दर्पण से बाईं ओर रखा हुआ है तो -25 cm हो गई। और ऊंची वस्तु 4 cm है, यानी वस्तु की ऊंचाई, इससे मैं डिनोट करता हूँ HO से, यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से। कितना cm है तो 4 cm है। अब सवाल उठता है कि ये 4 cm पॉजिटिव रहेगी कि नेगेटिव रहेगी। देख लीजिए और समझ लीजिए। वस्तु को रखिए, ऊपर की ओर प्लस होती है। आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़े होंगे, ऊपर प्लस होता है ना, नीचे माइनस होता है ना, दाईं ओर प्लस होता है ना, बाईं ओर माइनस होता है ना, तो ऊपर क्या होगी प्लस होगी क्योंकि ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है। HO यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, वस्तु की ऊंचाई मैं लिख रहा हूँ। वस्तु की ऊंचाई कितनी है जी 4 सेंटीमीटर है। तो आगे क्वेश्चन पूछ रहा है कि दर्पण से कितनी दूरी पर इसका प्रतिबिंब बनेगा। चलिए तो V बराबर हो गई भाट, यस V बराबर हो गई भाट। और प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, और वह सीधा होगा या उल्टा होगा। तो अगर हम प्रतिबिंब भी कहाँ बनेगी, अगर वह नेगेटिव आएगा तो उल्टा होगा और पॉजिटिव आएगा तो सीधा होगा। वो तो बाद में आ ही जाएगा ना, उसको हम बाद में सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम बनाते हैं। ये तो भी बराबर आ गई और प्रतिबिंब का आकार पूछ रहे हैं। प्रतिबिंब के आकार को डिनोट करेंगे हम HI से, यानी हाइट ऑफ इमेज से। हाइट ऑफ इमेज बराबर भार। चलिए कहाँ से आसानी से बनेगा। ये बराबर यू बराबर, भी बराबर नहीं तो आराम से निकल जाएगी, भी बराबर आराम से निकल जाएगी। निकाल लेते हैं भी बराबर। लगाते हैं दर्पण सूत्र से। दर्पण सूत्र से 1/a बराबर 1/v प्लस 1/u। तो 1/f यानी 1/- 15 हो गया। अब 1/v नहीं है लिखेंगे, और यू है हमारा -20 का 5, यहाँ इक्वल है। अगर मैं इसी को बाईं पक्ष में ले लूँ, इसी को बाईं पक्ष में ले लूँ, इसको दाईं पक्ष छोड़ दूँ तो ये प्लस है, प्लस का हो जाएगा माइनस। तो लिखेंगे 1/-15, ये प्लस था तो हो गई माइनस। अब 1/-25। इसको क्वेश्चन में बंद कर लेते हैं तो थोड़ा सा भी गलती होने का चांस नहीं रहेगा, बिल्कुल 0% भी नहीं रहेगा। एलसीएम कितने हो जाएंगे 15 और 25 का एलसीएम हो जाएंगे 5 या 25 या 75 आ जाएगी। एलसीएम हमारा हो गया 75। प्लस की माइनस होगा, बिल्कुल प्लस होगा क्योंकि 2 माइनस है। माइनस से भागा करेंगे प्लस में तो माइनस आ गई। 15×5 = 75 प्लस ए माइनस है तो माइनस का साइन दे देंगे, कोष्ट दे देंगे। 25 से भागा किए
75 में माइनस से भागा किए प्लस में, तो माइनस आ ही गई, पहले माइनस लिख लेंगे, थोड़ा सा भी गलती नहीं होगी। 25 दिया 75, अब बराबर क्या लिखेंगे 1/v, तो -5 हो गई, ये बाहर निकला तो गुना का फॉर्म हो गई +3, अब बटा क्या हो गया 75 बराबर 1/v। 5 में से 3 जाएगा तो -2/75 बराबर 1/v। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए तो v बराबर हो गया 75/2, माइनस का 2 तिया 6, 2 सत्ते 14 और 2 बचे 10, यानी 37.5 मेरा आया। वो भी आया तो माइनस में आया, देखिए आया तो माइनस में आया, यानी v बराबर -37.5। इसका मतलब है कि प्रतिबिंब जो है वह वस्तु की ओर ही बनेगी, यानी दर्पण के सामने बनेगी, दर्पण के सामने बनेगी। क्या बनेगी तो प्रतिबिंब बनेगी 37.5। भी बराबर हमारे पास आंसर आ गए। अब निकालना है हाइट ऑफ इमेज, प्रतिबिंब की ऊंचाई निकाल लेनी। देखिए बहुत आसान तरीके से वो भी निकलेंगे। आवर्धन बराबर आवर्धन यानी m बराबर होता है HI, हाइट ऑफ इमेज बटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। अब बराबर हो जाएगा -v बटा का। इससे हमको कोई मतलब नहीं, हमें इतना को देख के चलना है क्योंकि हमें निकालना है HI। अरे 3 चीज मुझे मालूम है, आसानी से निकल जाएगा, वेरी वेरी सिंपल। HI को हम HI लिखेंगे, HO कितना है, वस्तु का जो ऊंचाई है वह कितनी दे रखा है 4 सेंटीमीटर, लिखेंगे 4 सेंटीमीटर। और ये वाली माइनस हम दे देंगे, और भी कितने आए हैं -37.5, -37.5 आया है। बट आयु बराबर कितना दे रखा था, यू बराबर था माइनस का 25, -25। चलिए माइनस माइनस मैंने पहले कैंसिल कर, माइनस माइनस कैंसिल कर दिया तो एक माइनस तो हम बचा हुआ है ना। अब हम लिखेंगे HI, तिरछा गुना कर लिए तो 25 हो गया, बराबर लिखेंगे -37 पॉइंट उड़ा दिया मैंने, पॉइंट हटाया हूँ, ऐसे गुना हो रहा है, गुना का 4 है कि नहीं। अब HI बराबर लिखेंगे तो -375 गुने 4/10, इधर गुना है कि इधर हो जाएगी आपकी बटा, काट के देखिए, 2 4 2 5 10, अब 5 7 35, 36 31 5 25, अब 25 दिया हो गया 75, यानी HI बराबर आ गया -6 सेंटीमीटर। जाहिर सी बात है, यानी उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा 6 सेंटीमीटर आकार होगा। तो प्रतिबिंब का आकार हम क्या लिखेंगे, प्रतिबिंब का आकार जो है वह कितने हो गए 6 सेंटीमीटर। और कहाँ कैसी होगी उल्टा होगी, वास्तविक, वस्तु से बराबर हुआ ना, 4 था वस्तु की ऊंचाई, और प्रतिबिंब की ऊंचाई आ गया 6 सेंटीमीटर। कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि एक अवतल दर्पण से 20 cm की दूरी पर 2 cm ऊंची एक वस्तु यानी बिंब रखी गई है। दर्पण से 40 cm की दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है। वास्तविक प्रतिबिंब है, देखिए उल्टा बन रहा होगा, तो दर्पण की फोकस दूरी और प्रतिबिंब का आकार ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, दूरी पर यानी u बराबर हो गई -20 सेंटीमीटर और वस्तु की ऊंचाई है 2 सेंटीमीटर, यानी HO बराबर हम लिखते हैं 2 सेंटीमीटर। मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैं लिख नहीं रहा हूँ, बात को समझिए। HO मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, यानी वस्तु की ऊंचाई। दर्पण से 40 cm की दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, यानी V बराबर कितना बन रहा है 40 सेंटीमीटर बन रहा है। तो चूंकि वास्तविक है, चूंकि कैसा है वास्तविक है,
तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा, प्रतिबिंब उल्टा बनेगा। और जब प्रतिबिंब उल्टा बनेगा तो माइनस में होगी, नीचे की ओर आएगी ना। चलिए भी है, यू है और एच ओ है। पूछा क्या, तो दर्पण की फोकस दूरी और प्रतिबिंब का आकार पूछा, यानी एफ बराबर भाट पूछा और प्रतिबिंब का आकार यानी एच आई बराबर भाट पूछा। सीधी सी बात है। अगर यू है भी है तो एफ हमें ज्ञात हो जाएगा। और जब हमें भी मालूम है, एच ओ दिया हुआ तो एच आई ज्ञात हो जाएगा। सीधी सी बात है, बहुत ही सीधी सी बात है। तो दर्पण सूत्र से हम चल देंगे। दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र क्या कहता है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो 1/f ही हमें निकालनी है जी। तो 1/v दिया दे रखा है -40 जोड़ u दे रखा है -20, -20 दे रखा है। इसको हल करेंगे। 1/f बराबर एलसीएम लेते हैं तो 20 और 40 का एलसीएम 60 आता होगा। देख लेते हैं, नहीं 40 आएगा। 40 और 20 का एलसीएम 40 आएगा, बड़ी संख्या है। तो 2 माइनस है तो 1 प्लस हो गई, यानी +40 आएगा। माइनस से प्लस में भाग करेंगे माइनस में आएगा। 40 से 40 एक बार में कटा, 1 आ गया। ये वाली हम प्लस देंगे, इससे भाग किए तो माइनस में कटा, 2 बार में कटा, 20 दूनी 40 और 2 को 1 से गुना किए तो 2 आ गया, यानी -2 आ गया हमारे पास। तो क्या होगी, -3/40 हो गई। -3/40 हो गई 1/f बराबर। अब हम जब भाग करेंगे यानी 1/f बराबर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, -3/40। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये बराबर क्या हो जाएगा, 40/3 माइनस में इसे भाग कीजिए ना। 3 एकम 3 और 3 तिया 9 और 3 तिया 9, 3 3 3 रेकरिंग आता रहेगा। तो 13.3 अब माइनस में आ रही है, यानी कितना आ रही है, -13.3 सेंटीमीटर आ रही है। बराबर फोकस दूरी बराबर माइनस में आना ही चाहिए, चूंकि अवतल दर्पण है। -13.3 cm आ गई आंसर आपकी। चलिए एक आंसर तो आपके पास हाजिर है। फोकस दूरी बराबर क्या हो गई, 13.3 सेंटीमीटर। अब हमें निकालनी है हाइट ऑफ इमेज, वस्तु की प्रतिबिंब का आकार ज्ञात करना है। तो एम बराबर होता है, क्या होता है, HI/HO बराबर -V/U। तो HI हमें ज्ञात कर लेनी है और HO दे रखा है, वस्तु की ऊंचाई दे दिया है 2 सेंटीमीटर, तो 2 लिखेंगे। अब माइनस अभी भी दिया हुआ है, देखिए प्रतिबिंब की दूरी दे रखा है -40, तो -40 हम लिखेंगे, लिख लिए। अब बटा u बराबर है हमारा -20, यहाँ लिखेंगे -20। ये माइनस कैंसिल हो गई और 20 और 2 40 कैंसिल हो गई। तो अब तिरछा गुना ही करेंगे ना, ये तो एक उपाय है। 2 दूनी 4, अब माइनस का 4 देखिए, एक माइनस यहाँ बच रहा है जी, तो 2 दूनी 4, तो -4 सेंटीमीटर उल्टा बनेगा ना प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब क्या बनेगा, उल्टा बनेगा। तो हम क्या लिखेंगे, प्रतिबिंब का आकार क्या होगी, प्रतिबिंब का आकार 4 सेंटीमीटर होगी और कैसी होगी, उल्टा होगी। और कैसी होगी, तो वास्तविक होगी। जब उल्टा है तो वास्तविक है। यही आपका क्या आ गया, आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5 को देख लीजिए। अगर पुराना बुक होगा आपके हाथ में तो इसमें कुछ मिस किया है, मेरे हाथ में जो सही है आंसर में इसका सही आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग 5 को देखते हैं। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि अवतल दर्पण से 32 cm की दूरी पर 2 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु रखी हुई है। देखिए अवतल दर्पण है, अब 32 cm की दूरी पर है, यानी u बराबर आपको -32 cm है। चलिए ठीक है, 2 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु है, यानी HO बराबर आपका 2 cm है। चलिए राइट है। और प्रतिबिंब वास्तविक है, उल्टा है। चलिए तो माइनस में होगा, नीचे की ओर बन रहा है। उसका आकार 3 सेंटीमीटर। देखिए
एच आई भी दे रखा है जी, तो माइनस का 3cm दे रखा है, क्योंकि उल्टा है ना, नीचे की ओर बनेगा माइनस में बनेगा। तो दर्पण की फोकस दूरी और प्रतिबिंब की दूरी निकालिए। निकालना हमें बराबर भाट और प्रतिबिंब की दूरी यानी भी बराबर भाट। तीन चीजें हमें, दो चीजें निकालनी, तीन चीज दे रखा है। तो कहाँ से बनेगा ये? अगर मैं दर्पण सूत्र पहले चलूं तो दो बाकी रह गए, तो किसी एक से तो होगा नहीं। तो आप सोचिए कि m बराबर हो जाता है एच आई बटा एच ओ बराबर माइनस भी बटा यू। इससे आप निकाल सकते हैं। एच आई दे रखा है -3 और एच ओ दे रखा है 2। अब माइनस भी नहीं है तो हम निकालेंगे। अब बटा यू दे रखा है माइनस का 32, कैंसिल कैंसिल, और 16 दूनी 32 और 16 48, यानी भी बराबर कितने हो गए? माइनस का 48 cm। प्रतिबिंब वस्तु की ओर ही बनेगी। देखिए दर्पण के सामने 48 सेंटीमीटर पर बनेगी। चूंकि माइनस में आया अतः प्रतिबिंब की दूरी 48 cm होगी। अब किधर होगी? दर्पण के सामने, या तो फिर वस्तु की ओर आप लिख सकते हैं। यही एक आंसर आपके पास आई। क्या आई? भी बराबर। अब हम लोग निकाल लेंगे एफ बराबर दर्पण सूत्र लगा के, क्योंकि जब भी आ गया यू दिया हुआ है तो एफ क्यों नहीं निकलेगा? कई सवाल हल कर चुके हम लोग, 4 सवाल में ऐसा था, तो हम लोग एफ बराबर निकाल लेंगे आसानी से। 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो 1/f निकालना ही है। 1/v कितना लाया हूं मैं? माइनस का 48। यू कितना दे रखा है? माइनस का 32। एलसीएम कितने हो जाएंगे? 32 और 48 का 96 आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे? 96। सवाल उठता है माइनस होगा कि प्लस, तो डबल माइनस है तो क्या होगी? प्लस। इससे भाग करेंगे, 2 बार में कटेगा। -1 प्लस -2 प्लस, ये वाला साइन मैंने प्लस दे रखा, इससे भागा किया, 3 बार में कटा। माइनस प्लस माइनस हो गई आपकी 1/f बराबर आ गई 3 2 5 -5/96 5 है, -5/96। इसीलिए f बराबर तिरछा गुना करके निकाल लेंगे, तो f बराबर होगी 96/5 का माइनस। इससे भाग कीजिए, 5 इकाई 5, 4 9 5 9 45, 5 दूनी 10। कितने आ गए? माइनस में आ गए, -19.2 सेंटीमीटर। दर्पण के सामने होगी, दर्पण के सामने होगी, चूंकि माइनस में आई है ना। तो जो फोकस दूरी है आपकी, फोकस दूरी वह कितनी आ गई? 19.2 सेंटीमीटर। और दर्पण के सामने, चूंकि अब तक दर्पण आना ही था माइनस में, ये 2 आंसर आपके मिले। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर हुई। इस लेसन में कुल 10 सवाल दिए गए। अगर मैं बाकी का 6 7 8 9 10 भी करवाऊँ तो लंबा वीडियो हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन 6 से करेंगे। तो आंकिक प्रश्न 1 से मैंने 5 तक इस वीडियो में करवाया। इसी प्रकार आप अपना प्यार बनाए रखें और फैमिली को बढ़ाएं, सब्सक्राइबर को बढ़ाएं, अपने दोस्तों से बोलकर जुड़ने के लिए बोलें। मैं बेनिफिट दूंगा, बहुत बेनिफिट होगी। थोड़ा विश्वास तो कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 to 10 के साथ।